Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी हैदर साहब, मुसलमान हैं आप हैदर साहब? बिल्कुल, जी सर, बताएं क्या बात करना चाहते हैं? जिस पे आप बात करना चाहें। मैं तो साहब इस्लाम के किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, किसी भी मुसलमान से। नहीं, आप जिस पे चाहें बात कर लें। बताएं, आप ही बताएं, आपकी स्पेशलिटी किस टॉपिक में है, उसी पे बात कर लेते हैं। देखिए, आप जिस पे बात करना चाहें उस पे बात कर लेंगे। सही हो गया, प्रॉफिट मोहम्मद पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाह। जी, तो आपके नजरिए से प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो है वो कैसे इंसान थे? बिल्कुल अच्छे इंसान थे। ओके, और कोई बुराई उनके अंदर आपके मुताबिक? नहीं, कोई नहीं थी, वो मासूम थे। माशाल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद साहब मासूम थे, इनोसेंट थे, कोई गलती उन्होंने नहीं की अपनी जिंदगी में, राइट सर? यही आपका अकीदा है? बिल्कुल, यस सर। बहुत सिंपल सा छोटा सा सवाल। कुरान कहता है कि ए नबी अपने अगले और पिछले गुनाहों की माफी मांगो। एक ठीक है, इनोसेंट और मासूम नबी से कुरान ये क्यों कहता है कि तुम अपने अगले और पिछले गुनाहों की माफी मांगो? ठीक है। आपका सवाल ये है कि कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रसूल को ये कह रहा है अपने अगले और पिछले गुनाहों की माफी मांग ले। जी तो आप मुझे वो आयत दिखा सकते हैं? जी, ढेर सारी आयत हैं, मल्टीपल आयत ठीक है, हैं। बिल्कुल दिखा दीजिए। दिखा दी मैंने, बताइए, आप यही कह रहा है कुरान? अगर ना कह रहा हो तो मैं अपना मुकदमा हार गया। आप बस मुझे इसका जवाब दे दें नहीं, आप कि मुझे रेफरेंस अगर दिखा वो दीजिए। बिना रेफरेंस के नहीं मानोगे? नहीं। अच्छा, चलें जी, रेफरेंस दिखा देते हैं। चलिए साहब, खोलिए 47 की 19। कौन सी 47 की? 47 की 19। 9। ठीक है, 47 एंड 19। ठीक है। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 कह रहा है। जी। ठीक है। बस जान लो कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं, और अपने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों के गुनाहों की माफी मांगिए, और अल्लाह ही तुम्हारे लौटने और आराम करने की जगह को जानता है। और अपने लिए और अपने मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए गुनाहों की माफी ठीक है, मांगिए। बिल्कुल, ओके। तो जब इनोसेंट थे तो फिर अपने लिए गुनाहों की माफी मांगने के लिए कुरान क्यों कह रहा है? क्योंकि सूरह अहज़ाब के अंदर आयत नंबर 21 के अंदर 2 मिनट, अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बताया उम्मत के लिए। कोई अमल एक होता है ज़ाहिर के अंदर, एक बातिन के अंदर। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा कोई अमल अंजाम दे रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि ज़ाहिरी में वो अमल हो। वो उम्मत को सिखाने के लिए भी अमल होता है। शायद आप उसूल से भी ना वाकिफ़ हो। मेरे बारे में आई थिंक जजमेंटल होने की आपको जरूरत नहीं है। आप और मैं एक डिस्कशन कर रहे हैं, एक बातचीत कर रहे हैं, उसमें मेरे कुछ सवाल होंगे, आपके जवाबात, आपके सवाल होंगे, मेरे जवाबात। ना तो ठीक, मैं आपको जज करूंगा, ना आप मुझे जज करेंगे, ठीक, क्योंकि ऐसा करना जो है वो उसूल के खिलाफ है। एम आई राइट हैदर ओके, साहब? ओके, ओके सर। वेरी नाइस। तो आप ये कह रहे हैं कि वो उम्मत के लिए है, तो उम्मत के लिए भी एक इनोसेंट प्रोफेट को अल्लाह जो है गुनाहगार तो नहीं बना देगा ना? वो इतना ही तो कह सकता है कि आपकी उम्मत गुनाहगार है, उनके लिए जो है मगफिरत की तलब करो या मगफिरत मांगो। ये थोड़ा ना कहेगा कि अपने लिए भी मांगो, क्योंकि वो तो इनोसेंट है, वो तो गुनाहगार है ही नहीं। देखिए ना, मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि फ़ेल का यही तो मतलब होता है ना, एक ज़ाहिरी है और एक बातिन के अंदर है। एक आयत है, कुरान की आखिरी आयत है कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं अगर तुमने ये हक अदा नहीं किया तो हम शायद तुमसे सारे जो है वो अपने तुमसे नबूवत छीन ले। तो ये इसका मतलब ये है कि अल्लाह रसूल को डाँट नहीं रहा, लेकिन ये ऐसा हुक्म बताने के कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए माज़रत का ये है कि माफ़ी माँगने का, कि रसूल रोल मॉडल है, वो करेंगे तो उम्मत करेगी। जी सर। ओके, अच्छा चलें, वहां पे आप जलेबी बना रहे हैं, मैं आपको और आयत दे देता हूँ। सूरह फातिहा की आयत नंबर 2 पढ़िए। सो दैट अल्लाह may forgive you and your past and future shortcomings। तो शायद अल्लाह आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ कर दे। तो यहाँ पे तो उम्मत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ आपके नबी की बात हो रही है। तो अगर आपके नबी इनोसेंट है तो अल्लाह उनके कौन से अगले और पिछले गुनाहों को माफ करने की बात कर रहा है? और भाई, मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ ना कि ये रोल मॉडल की बात है। अगर जो एक ज़ाहिरी है बात नहीं, आपने वो नहीं पढ़ा हुआ कुरान के उसूल? मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है? यहाँ पे कुरान के जाहिर और बातिन, एक आपने एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आप बात कर लीजिए, क्या बात। यहाँ पे जाहिर और बातिन की कोई बात हो रही है? क्योंकि ये जो लफ्ज ला रहे हो आप जाहिर और बातिन का, वो आप ला रहे हैं, कुरान की आयत में वो लफ्ज नहीं है।
तो ये आपका आर्गुमेंट है, कुरान का नहीं है। भाई अच्छा, इनको डायरेक्ट दिखा दीजिए ना, 4 की 106 दिखा दीजिए ना, जहाँ पे डायरेक्ट अल्लाह मैं कह रहा है। मैं धीरे धीरे चलूंगा ना, तो भाई मैं चाहता हूँ ये जलेबी बनाए और एक एक जलेबी को मैं एक एक करके तोड़ू। ठीक है, ठीक है जी भाई। भाई, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल है और उन्होंने उनसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन ये कुरान की जो आयतें आप दिखा रहे हैं ये ज़ाहिर और बातिन के माना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल है। ओके, तो आपके मुताबिक नबी से अपनी जिंदगी में कोई गलती नहीं हुई है, बिल्कुल और ये जो बातें हो रही हैं वो उम्मत के लिए हो रही है। एम आई राइट, सही कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, वेरी नाइस। चले इधर एक आयत देख लेते हैं, उसमें एक उसूल बयान किया गया है ना। ठीक ये है। बहुत जबरदस्त आयत है, फिर इसके बाद जज करेंगे रसूल अल्लाह को कि वो इनोसेंट थे कि गुनाहगार। ये आपके सामने चैप्टर नंबर 9 की वर्स नंबर 29 है, जो ये कहती है कि फाइट दोज हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे ठीक है। नॉर कंप्लाई विद व्हाट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हैव फॉरबिडन। ठीक है। ना उसको हराम और हलाल समझते हैं जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हराम और हलाल किया है। नॉर एम्बेरेस द रिलीजन ऑफ द ट्रूथ अमंग दोज हु वर गिवन द स्क्रिप्चर, और ना ही दीन हक को, इस्लाम को कबूल करते हैं। तो यहाँ पर एक शर्त ये भी बताई गई है ईमान वाला होने की और अल्लाह का दुश्मन होने की, कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हराम और हलाल को हराम और हलाल ना मानता हो। राइट? ठीक है। ओके ओके। ओके, अब चलते हैं सूरह अत-तहरीम के अंदर 66 के अंदर। वहां पे आपका अल्लाह आपके नबी को कहता है कि ए नबी, क्यों हराम करते हो उस चीज को अपने लिए जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। तो आपके नबी ने तो कोई गलती नहीं की, फिर वो अल्लाह के हलाल को हराम कैसे कर दिया? अल्लाह के हलाल को हराम कैसे किया आपके नबी ने अगर कोई गलती नहीं की? ये सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 है ना। जी। सूरह तहरीम, आप और इसकी यहाँ मुझे पे तफसीर, आप मुझे इसकी तफसीर दिखा सकते हैं? मैं तफसीर भी दिखा दूंगा, आयत वाज़ेह नहीं है आपके लिए? ए नबी, तुम अपनी बीवियों की रजा चाहते हो और अपने ऊपर उस चीज को क्यों हराम करते हो जो अल्लाह के लिए हलाल है और अल्लाह बख्श। तो यहाँ पे तो इशारा अल्लाह है के कि लिए नहीं, आप नहीं नहीं देखें, नहीं, आप देखें अल्लाह के लिए देखें हलाल नहीं है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है। ठीक है, यहाँ पे इशारा यह है कि आप उस चीज को हराम मत करो जो अल्लाह ने आपके ऊपर हलाल की है। ठीक है, तो इसका मतलब अल्लाह के यहाँ पे नबी फेल ने लिखा है। अल्लाह की हलाल चीज को हराम किया था। नहीं, फेल का नहीं लिखा हुआ ना, फेल किधर लिखा हुआ है? फेल लिखा हुआ है ना, वो आपने तफसीर पूछी ना मुझसे, तफसीर में और सुनन नसाई की हदीस में फेल लिखा हुआ है। आप फेल दिखा दीजिए मुझे, फेल कहाँ पे अंजाम दिया है? मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा, पर पहले अभी यहाँ पर जो आपके सामने आयत है, क्या आप उससे ये बात नहीं मानते कि अल्लाह ने कोई चीज हलाल की थी जिसको नबी ने अपने ऊपर हराम कर लिया, जिसपे अल्लाह की तंबी आई है? आप जब तक मुझे इसकी वो नहीं दिखाएंगे ना कि फेल वाकई में हुआ है, तो मैं तब तक किस तरह मानूंगा? फेल दिखा दीजिए सर। मैं तो आपको दिखा ही रहा हूँ जब से अब तक, और आगे भी दिखाऊंगा, मगर मुझे आप एक ऑनेस्ट इंसान नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आप सामने लिखी हुई चीज पे मुझे जवाब नहीं दे रहे मेरे क्वेश्चन का। जब तक आप जवाब नहीं देंगे मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? देखें, मुझे बात करने की इजाजत है? जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। ठीक है। देखें, पहली बात तो ये उसूल है हमारे पास कि कुरान की आयत को कभी डायरेक्ट नहीं लेते, उसको तफसीर के साथ लेते हैं, ठीक है, अकवाल के साथ लेते हैं। तो आप मुझे इसकी तफसीर दिखा दीजिए कि वाकई में क्या ये फेल अंजाम दिया है या नहीं दिया है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे तो वार्निंग है। बिल्कुल बिल्कुल दिया है। जब इसी इसी को आप कुरान मुझे को ही दिखा। एक से, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। जब कुरान को आयत नंबर 1 से 5 तक आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा नबी ने अंजाम दिया है कि नहीं दिया। 1 से 5 तक आप पढ़ लें। अगर आपको सर, अभी भी फेल चाहिए तो चले मैं आपको सीधा सही हदीस दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ सही से है। आपको फेल मिल जाएगा। देख लीजिए नीचे ग्रेड सही, दारुसलाम ने भी सही कहा है इसको, सुनन नसाई की हदीस नंबर 3959 है ये। वेट प्लीज भाईजान, 2 मिनट। ये कौन सी हदीस है? सुनन सर, नसाई हदीस नंबर 3959। सॉरी फॉर दैट, सुनन निसाई मेरे लिए कोई काबिल हुज्जत नहीं है। मैं और शिया किस हूँ, भी मेरे आप लिए काबिल हुज्जत नहीं है। ये सात सिता मेरे लिए काबिल हुज्जत नहीं है। इनको मैं रद्दी की ओके टोकरी में फेंकता हूँ। ओके, तो तफसीर कौन सी मानते हैं आप? तफसीर कोई भी जो है वो ऑथेंटिक तफसीर हो जिसके अंदर अक़वाल अहले बैत हो, मैं उसको मानूंगा, लेकिन अक़वाल हाँ तो मैं रावी वही तो कह रहा हूँ, सहाबा मैं आपको इब्ने कसीर दिखाऊंगा, मैं आपको तिबरी दिखाऊंगा, जलालैन दिखाऊंगा। हुज्जत है आपके लिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अक़वाल अहले बैत तशय्यो की तफसीर दिखा दीजिए। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप कौन सी तफसीर नहीं, मानते हैं? मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी अरे भाई किसी एक तफसीर का नाम बता दो। मैं शिया नहीं था अपनी जिंदगी में कभी भी, सुन्नी मुसलमान था, सुन्नी हनफी। मैं अभी बुक में से जो हमारी किताबें ओला है उनके नाम बता देता हूँ, उनमें से आप मुझे तफसीर दिखा दीजिए, ठीक है? भाई मुझे किसी एक तफसीर का नाम बता दो, मैं वो तफसीर खोल देता वही हूँ मैं कह सीधा। रहा हूँ कि भाई मेरी बात सुनो ना, हमारे पास बुक उधर लिखी हुई है, उसके अंदर तमाम तफसीरों के नाम अल मीज़ान से दिखा दीजिए, अल कुमी से दिखा दीजिए, अल बयान से दिखा दीजिए, जिससे चाहे दिखा दीजिए।
ओके तफसीर अल-कुमी से दिखा दीजिए, लेकिन अक़वाल अहले बैत हो। अब इसमें भी कोई शर्त है आपकी जो आपने जी, तफसीर बताई, मैं देखिए वो खोल मैं देता हूँ। आपको एक बात बता दूँ कि हमारे यहाँ ये होता है कि सहाबा का कौल नहीं उचित होता, चाहे फिर भले वो शिया रावी किसी ने भी नकल किया, सिर्फ़ अक़वाल अहले बैत, जो अहले बैत ने फरमाया है वही हमारे। पढ़ें सर। जी, जी। Abu Abdullah having said, the one who recites Surah At-Talaq and Surah At-Tahrim in our religious salat, these would invoke Allah for him not to be one from the one who will be fear, grief on the day of judgment. ये And मेरिट है सूरह तहरीम और सूरह अत-तलाक ठीक की, है, राइट? और ये आप ही के स्कॉलर है ना, तफसीर हुबे अली? ठीक है, तफसीर हो गया। अगर अहले बैत का अक़वाल है, कोई इसके नीचे अहले बैत की हदीस से कोई मसला नहीं है। ठीक है, जबरदस्त हो गया, मतलब भाई जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके, द वन हु रिसाइट्स सूरह अल-तहरीम, ये भी सेम ही है। अब मुझे जाना है एक्चुअल में उसके इंटरप्रेशन पे। ओ यू द प्रोफेट, डू नॉट डिनाई योरसेल्फ व्हाट अल्लाह हैज परमिटेड फॉर यू, स्पीकिंग प्लेजर ऑफ योर वाइफ्स एंड अल्लाह's forgiving merciful 66:1. Allah has imposed for you all a dissolution of your oath and Allah is your guardian and he is the knowing all wise. अल्लाह ने तुम्हारी कसमों को खोलना मुकर्रर कर दिया है। Okay, from Abu Zafar. If the narrator I ask about the man who says to his wife, "You are prohibited unto me," so he said to me, if there was authority of me upon him, I would have pained his head and said to him, Allah has made her permissible for you, so what you prohibiting her unto you? It does not increase upon a lie if he claims that whatever Allah has permitted for him is a prohibited and divorce does not upon him. अभी एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे, अगर कोई आदमी ये कह दे अपनी बीवी को कि भाई तू मेरे ऊपर हराम है, तो वो इससे उसके ऊपर हराम नहीं हो जाती है। तो उसी तरीके से रसूल अल्लाह ने जो है कोई एक बीवी अपनी हराम कर ली अपने ऊपर, अपनी दूसरी बीवियों को खुश करने के लिए, तो अल्लाह ने कुरान में ये कह दिया कि ए नबी, उस चीज को अपने ऊपर क्यों हराम करते हो जिस चीज को अल्लाह ने तुम्हारे लिए हराम किया है। 2 मिनट आगे इधर बढ़- ब्रेक, ऊपर इधर जी जी prophet not deny, तो किधर? So he said, rather forbidden upon him, slave girl Maria, and saw that he would not go near her, but rather atonement was made upon him regarding the issue and was not made upon him for the prohibition. जी, तो समझ में आ गया आपको नबी ने किया था कि नहीं किया था? किस चीज का हराम? मारिया को। जी, मारिया को नबी ने अपने ऊपर हराम किया था कि नहीं किया था आपकी तफसीर के मुताबिक? ठीक है, ओके। सो वो तो हलाल थी उनके लिए, तो फिर अल्लाह के रसूल ने जो कि इनोसेंट थे, उन्होंने हलाल लौंडी को अपने लिए हराम क्यों किया सर? तो इससे आप दावा क्या बनाना चाहते हैं इससे? इससे मैं दावा ये बनाना चाहता हूँ कि कुरान कहता है कि जो अल्लाह के हलाल को हराम करे और हराम को हलाल करे वो काफिर है। वो उस आयत की तफसीर दिखा दीजिए वाला। उस आयत की तफसीर दिखा दीजिए। अच्छा तोफा भाई, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, शुड आई वेस्ट माई टाइम? जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं इस आदमी के साथ मजीद अपना वक्त बर्बाद करूं? इतना दिखाने के बाद भी तो समझ लीजिए टाइम वेस्ट ही है। ये देखिए, इधर से उधर गुलाटी ही है, बस और कुछ नहीं है। और भाई मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि सिर्फ कुरान की आयत मेरे लिए हुज्जत नहीं है। I don't think so, आयत brother, इन्होंने listen. तफसीर नहीं दिखाई, इसलिए मेरे लिए ऊपर हुज्जत नहीं है। एक सेकंड, होल्ड योर हॉर्सेस। आपने मुझे पूछा था कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि नबी ने कोई हलाल चीज को अपने ऊपर हराम किया है, उन्होंने एक्ट किया है ऐसा। मैंने आपको दिखा दिया कि उन्होंने मारेल कुत्ते को अपने ऊपर हराम किया है। अब इससे आगे आप और जाना चाहते हो तो पहले ये मानिए कि नबी ने एक अल्लाह की हलाल चीज को हराम किया है अपने ऊपर, फिर आगे बढ़े। इतने दिनों से तो फेल चिल्ला रहा था। जब आपने फेल दिखा दिया, नबी की करतूत दिखा दी, तो अब उस करतूत की मांग खुद ही कर रहा था कि करतूत कहाँ है नबी का। अब भाग गया। भाग गया।